राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, जो शुरू हो चुकी है। तीसरे दिन सुनवाई हो रही है। राजस्थान के स्पीकर के नोटिस के खिलाफ जो बागी विधायक हैं, उनकी याचिका थी, जिस पर यह सुनवाई हाईकोर्ट में इस वक्त हो रही है। यह फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, अंकित तिवारी जयपुर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, महत्वपूर्ण दिन आज का। देखिए, बिल्कुल राजस्थान की सियासत के लिए अहम दिन है, क्योंकि दो बड़े निर्णय आज संभावित हैं। एक अपडेट इसमें दे दूं कि हरीश साल्वे ने कहा है कि आज उनकी कहीं अन्य व्यवस्था है, ऐसे में वो संभवतः सुनवाई के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन सुनवाई बदस्तूर जारी है। सुनवाई शुरू हो चुकी है राजस्थान हाईकोर्ट में, और जो वकील हैं प्रतीक कासलीवाल, उन्होंने कहा है कि आज फैसला लंच के बाद संभावित है। और दूसरा बड़ा फैसला स्पीकर का 5:30 बजे तक का आना है। हालांकि स्पीकर ने यह अंदेशा जो मांग राजस्थान हाईकोर्ट के वकील की तरफ से की गई थी, तो 24 घंटे का अतिरिक्त समय देने की कवायद की जा रही है। उसके साथ ही राजस्थान के विधायकों की बैठक होटल फेयरमाउंट में होनी है, जो करीब 11:30 बजे शुरू होगी। उनमें अगर फैसला राजस्थान कांग्रेस और सत्ता पक्ष के पक्ष में आता है तो रणनीति कैसे रहेगी, अगर विपक्ष में आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कैसे सियासी हालात रहेंगे। क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है, होटल में जो विधायक हैं अब बोरियत महसूस करने लगे हैं। हालांकि सारी सुख सुविधाएं उन्हें दी जा रही है, यहाँ तक कि कुकिंग क्लास भी यहाँ पर चालू है, सांस्कृतिक संध्या भी यहाँ पर हो रही है, मूवी दिखाई जा रही है। लेकिन जो बोरियत है, जनता के बीच में नहीं जाने का जो गम है, वो विधायकों में अब दिखने लगा है। विधायकों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि लंबा वक्त हमें यहाँ पर रुके हो गया, ऐसे में अब मन कर रहा है कि ये सियासी संग्राम थमे, जो भी निर्णय हो वो सामने आए, ताकि इस होटल में जो सुख सुविधाएं हैं, जो कि लगता है कि लग्जरियस सुविधाएं अब उन्हें चुभ रही हैं, वो यहाँ से बाहर। रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स कोई पहली बार तो देश की जनता देख नहीं रही है, और ये तो विधायक भी जानते हैं। कोरोना का समय है, बहुत ज्यादा जनता के बीच में वो जा नहीं सकते, तो सारी सुविधाएं तो उन्हें मिल ही रही हैं वहां पर। लेकिन रवि, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या होगा प्रदेश की राजनीति में, वो तय होगा। तो आप ये बताइए कि अगर सत्ता के पक्ष में अगर फैसला आता है तो क्या होगा, विपक्ष के पक्ष में अगर फैसला आता है तो क्या होगा, क्या क्या संभावना है? बिल्कुल तस्वीर साफ है। अगर फैसला ये आता है कि इन विधायकों को सदस्यता खत्म हो जाएगी, इनकी सदस्यता नहीं रहेगी और स्पीकर को अधिकार है उनकी सदस्यता को रद्द करने का, उनको खत्म करने का, तो फिर सत्ता पक्ष बिल्कुल क्लियर है, उसके पास मैंडेट है और सत्ता सरकार बच जाएगी। अशोक गहलोत आराम से सरकार चलाएंगे, क्योंकि उनका जो दावा है 102 विधायक का, तो 102 यानी 100 से ज़्यादा बहुमत चाहिए, और बीजेपी के पास जो संख्या बल है वो 75 के आसपास है। तो वैसी स्थिति में अगर ये जो विधायक बागी हुए हैं, जो सचिन पायलट के साथ हैं, 19 विधायक जिनको नोटिस गया है, प्लस 3 विधायक कहा जा रहा है निर्दलीय हैं, और 1-2 विधायक शायद इनके संपर्क में हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर इनको ऐसा आता है कि इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, अभी वोटिंग का अधिकार इनको रहेगा, तब जाके सरकार फंसती नजर आती है। तब क्या होगा कि 75 के आसपास बीजेपी है और लगभग 22-23 ये लोग हैं, तो 97, 98 और कहा जाएगा नर्वस 90 का खेल होगा। 99 के आसपास सरकार होगी, 97 के पास ये होंगे, और उसमें तोड़फोड़ जबरदस्त चलने के आसार रहेंगे, और वैसी स्थिति में सरकार फंस सकती है। तो दोनों स्थिति है, कोर्ट क्या फैसला देता है, कोर्ट क्या इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने का जो स्पीकर की मांग है, चाहे जो नोटिस है, उसके पक्ष में फैसला देता है, या फिर कोर्ट कहता है कि नहीं, इन विधायकों को राइट है और उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है, इन्होंने कोई हाउस में कहीं वोटिंग के दौरान नियम नहीं तोड़ा है, इन्होंने व्हिप का उल्लंघन नहीं किया है, तो इनको अभी फिलहाल वोटिंग का राइट इनका खत्म नहीं होगा। अगर ऐसा कहता है कोर्ट, तो मामला पेश फंसेगा, और उसके बाद रवि मैं आप बने रहिए, मैं आ रही हूं आपके पास। लेकिन राजस्थान के डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखा है, ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा गया है। ये जानकारी, राजस्थान मामले में जांच में सहयोग की मांग की गई है। राजस्थान के डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखा है, और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा है। राजस्थान मामले में जांच को लेकर सहयोग मांगा गया है। रवि, और क्या है इस पत्र में, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि आप जान रही हैं कि जिस तरह से मानेसर में कहा जा रहा है कि जो विधायक ठहरे हैं, हरियाणा में विधायकों को रखा गया है सचिन पायलट गुट के, तो उनसे संपर्क करना चाह रही है राजस्थान पुलिस, वो संपर्क नहीं कर पा रही है। उसको उनका कहना है कि उनको कॉपरेट नहीं कर रही है हरियाणा पुलिस, अभी तक वो संपर्क नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात यह है कि जो गजेंद्र शेखावत हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका ऑडियो टेप की बात की जा रही है, जिनका ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा गया, उनका वॉइस मैच करने के लिए पुलिस बार बार यहाँ आ रही है, उनको नोटिस भी दिया गया है, कहा यह गया है कि उन्होंने नोटिस रिसीव भी कर लिया है एसओजी का। तो ऐसी स्थिति में दो जगह से, दिल्ली
पुलिस से ये चाहिए कि दिल्ली पुलिस से वो मांगते हैं कि गजेंद्र शेखावत उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनसे जो पूछताछ करनी है, उनका वॉइस सैंपल जो लेना है उसमें सहयोग करे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस की तरफ से। दूसरा, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो समर्थन उनको चाहिए, सहयोग चाहिए, वो ये चाहिए कि जो 19 विधायक हैं उनमें से एक दो विधायकों के खिलाफ आरोप भी है, वो लोग जो सरकार को खरीद फरोख्त के लिए फ़ोन पर जो टैपिंग का आरोप लग रहा है, तो उनसे भी बात करना चाहते हैं और बाकी विधायकों के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है 2 मोर्चे पर काम कर रहे हैं, अदालत में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अदालत के साथ साथ पुलिस का भी इस्तेमाल कर इस मामले को कह भी चुके हैं ना कि आज अदालत का जो फैसला होगा उसके बाद तो हम फ्लो टेस्ट पर विचार करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी वो नजर आ रहे हैं कि भाषा की मर्यादा को भी वो भूल चुके हैं कि वो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और उन्हें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और अंकित, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आज ये तय हो जाएगा कोर्ट के फैसले के बाद कि गहलोत का अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल जाहिर है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो ये है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी सीबीआई की जयपुर ब्रांच के मुख्यालय पर पहुंचे हैं। दिल्ली की सीबीआई टीम उनसे पूछताछ करना चाहती है। एसएचओ विष्णुदत्त मामले में इस मामले में इनसे पूछताछ हो सकती है। विधायक कृष्णा पुनिया से कल सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तो जाहिर है इस मामले में अब चूंकि मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को खुद सीबीआई ने बुलाया, दफ्तर पहुंचे हैं, तो आगामी दिनों में कैसे सीबीआई और अन्य एजेंसियों की जांच रह सकती है, इस पर भी नजर बनाई रहेगी। जहां तक आपके सवाल का जवाब था, राजस्थान की सियासत के लिहाज से बेहद अहम दिन आज है। अगर ये फैसला सरकार के पक्ष में आ रहा है तो जाहिर है कोशिश ये रहेगी जो विधायकों की बैठक है कि फ्लोर टेस्ट तक जाकर एक बार बहुमत साबित करें, क्योंकि अनिश्चितता के बादल हैं। जब तक अब फ्लोर टेस्ट से विधायक जो सत्ता पक्ष है विधायकों का दल का बहुमत साबित नहीं कर देगा, तब तक अनिश्चितता का माहौल रहेगा और राजभवन के पास भी एक शक्ति अभी बची हुई है। तो जाहिर है आज अंकित, ठीक है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, आप इस पर नजर रखिएगा। हम आपके पास आएंगे, आपके जरिए हम सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.